नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानधन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक आज का है गति के नियम। आज हम लोग गति के नियम पर चर्चा करेंगे। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे इसे, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। पूरे शिद्दत से बने रहिए इस क्लास में। यकीन मानिए, क्लास ख़त्म होते होते गति के जितने भी नियम हैं 1, 2, 3 हम लोग पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो टोटल नियम कितने हैं? 3 नियम है ना। गति के कुल 3 नियम हैं। तीनों नियम को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दिया करिए ताकि नई वीडियो जैसे ही आए आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना बेहतरीन वाला क्लास। क्या है आज का टॉपिक? हम लोगों का गति के नियम पढ़ेंगे। आज हम लोग गति के कुल कितने नियम हैं, ध्यान से समझने वाली बात ही है ना। गति के कुल 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। तीनों दिया किसने? ध्यान दीजिएगा, तीनों को सर आइजैक न्यूटन, है ना। हाँ, हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते? न्यूटन पढ़ते। ध्यान दीजिएगा, गति के तीनों नियम को किसने प्रतिपादित किया है? सर आइजैक न्यूटन ने। ध्यान से समझने वाली बात, तीनों नियम को हम लिख रहे हैं ना। हाँ, गति का प्रथम नियम, पहला वाला यही है ना। हाँ, गति का प्रथम नियम और फिर गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। इसी तरह तीसरा वाला भी है गति का तृतीय नियम। मतलब कोई नियम में अलग नहीं है कि कुछ अलग नाम है ना। हाँ, गति का प्रथम नियम ही प्रथम को कहेंगे, द्वितीय को द्वितीय नियम ही कहेंगे, तृतीय को तृतीय नियम ही कहेंगे। कुछ अलग नहीं है। हाँ, बस एक चीज अलग होने वाली है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा। 100% पूछने वाले क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। क्या क्वेश्चन मिलेगा कि गति का प्रथम नियम किस चीज से संबंधित है, ये क्वेश्चन हो। या फिर गति का द्वितीय नियम किस चीज से संबंधित है। उसी तरह तीसरा कि गति का तृतीय नियम किस चीज से संबंधित है। ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे मेन पॉइंट्स, ठीक है। तो गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं जड़त्व से संबंधित है। किससे? जड़त्व से, यानी इनर्शिया से। तो गति का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। अभी हम लोग जड़त्व पे चर्चा करेंगे अच्छे से कि जड़त्व होता क्या है। द्वितीय नियम किससे संबंधित है? बल से संबंधित है। कहीं कहीं आपको संवेग दिखेगा, मेनली बल से संबंधित है द्वितीय नियम। गति का तृतीय नियम किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया। एक थप्पड़ मारिएगा, अगला भी एक थप्पड़ आपको मारेगा, यही है क्रिया प्रतिक्रिया, है ना। क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है तीसरा नियम। तो तीनों पहले किससे संबंधित है, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है, द्वितीय नियम किससे संबंधित है, या फिर तृतीय नियम किससे संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जड़त्व है क्या। अब पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या बोले, तीनों नियम को किसने बनाया? न्यूटन ने। लेकिन अगर आपसे जड़त्व पूछ ले, जड़त्व का खोज किसने किया, याद रखिएगा ये अलग व्यक्ति था, उसका नाम है गैलीलियो, है ना। गैलीलियो के द्वारा जड़त्व की खोज की गई है। दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया और अच्छे से मॉडिफाई किसने कर दिया? न्यूटन ने। तो प्रथम नियम तो न्यूटन को श्रेय जरूर जाता है, बट जड़त्व की बात करें तो कौन खोज करता? गैलीलियो खोज करता। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे नियम जनरली पूछे तो तीनों नियम को किसने प्रतिपादित किया है? न्यूटन ने। पार्टिकुलरली जड़त्व पूछ लेगा तो गैलीलियो ने। चलिए, अब जड़त्व क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। जड़त्व यानी इनर्शिया, इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की कोशिश करिएगा। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी अपने स्थिति परिवर्तन का हमेशा विरोध करती हैं। सदैव अपने स्थिति परिवर्तन का सदैव विरोध करेंगी। यही है जड़त्व। मतलब ये कि कोई चीज गति कर रहा है तो वो गति ही करना चाहेगा, और अगर रुका है तो वो रुका ही रहना चाहेगा। समझ गए बात को? स्थिति परिवर्तन का विरोध का मतलब यही हुआ कि गति कर रहा है तो लगातार गति ही करना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उसको आप रोकिए मत। और अगर रुका है तो वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि आप उसको धक्का देके चलाइए मत। यही है जड़त्व। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं अपनी स्थिति परिवर्तन का हमेशा क्या करती हैं? विरोध करती हैं। ठीक,
जड़त्व के अगर उदाहरण की बात करें तो आप लोग कभी बस में बैठे होंगे हमेशा अक्सर, तो आप लोग देखते होंगे कि बस अगर अचानक से कहीं रुकी है और चल दी अचानक से, मतलब मान लीजिए कहीं रुकी पड़ी है और अचानक से क्या करे, चल दी, तो आप लोग कहाँ चले जाते? सीट के पीछे की तरफ, जस्ट पीछे की तरफ चले जाते। क्यों? क्योंकि देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बस भी रुकी थी और उसमें आप भी रुके थे। अब बस तो एक्सेलरेटर ली, चल दी, बस ने एक्सेलरेटर, बस का जो ड्राइवर था एक्सेलरेटर ऐठा, चल दिया। आप कौन सा एक्सेलरेटर ऐठेंगे? आप तो बस में बैठे हैं ना, आपको तो बस खींच के लेके जाएगी ना, तो आप वहीं रुकना चाहेंगे, क्योंकि जड़त्व तो यही तो कहता है कि अभी स्थिति परिवर्तन का आप विरोध करेंगे, तो आप रुके हैं तो रुके ही रहना चाहेंगे। लेकिन जबरी बस आपको क्या करेगी? खींच के ले जाएगी। तो कहाँ पहले भागेंगे आप? पीछे, फिर आराम से अपनी जगह पे आएंगे, फिर चलते रहेंगे। अचानक ब्रेक मार दे, जस्ट उल्टा आगे की तरफ देखिए, उलट जाते कुछ लोग। कभी कभी बस चल रही हो, अचानक से ब्रेक मार दे, बहुत लोग तो बस ड्राइवर के पास तक पहुंच जाते ना। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए सीट बेल्ट बांध के वाहन चलाना चाहिए। रीज़न क्या है कि जब अचानक से कहीं टक्कर होती है या अचानक से ब्रेक लगा जाता है ना, तो इंसान शीशे से बाहर निकल जाएगा या फिर अपना थोबड़ा आगे की तरफ क्या करेगा? फोड़ लेगा। सीट बेल्ट बांधे रहेंगे तो इससे बच सकते, क्योंकि वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है? जड़त्व वाला। ठीक है, तो बस का अचानक ब्रेक लगने पे इंसान का आगे चले जाना, अचानक से चलने पे इंसान का पीछे चले जाना, ये सब किस घटना का उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, गति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? बल से संबंधित है। होता क्या, समझने की कोशिश करिएगा। कहा इसमें यह गया है कि जो बल होता है ना, वो संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है ना। ये डेल्टा पी बटे डेल्टा टी क्या है? संवेग परिवर्तन की दर। ध्यान दीजिएगा, संवेग परिवर्तन की दर, ये क्या है? डेल्टा पी बटे डेल्टा टी संवेग परिवर्तन की दर है, और ये एफ क्या है? बल है। यानी जो संवेग परिवर्तन की दर होगी वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ई बढ़ेगा, ईओ बढ़ जाएगा, ये घटेगा, ये भी घट जाएगा। लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, ये जब नीचे वाला बढ़ेगा ना, ध्यान दीजिएगा, हम अभी क्या बताएं, ये पूरा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये पूरा घटेगा, ये भी घटेगा। बट अगर ये नीचे वाला बढ़ा तो ई घट जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी के साथ ये उल्टा संबंध रख रहा है। ई बढ़ेगा, ई घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब दोनों उल्टा है। अब पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल से संबंधित है। कहा क्या गया कि जो संवेग परिवर्तन की दर होगी वो बल के अनुक्रमानुपाती होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर डेल्टा टी बढ़ गया मतलब समय अंतराल बढ़ गया, है ना। डेल्टा टी क्या है? समय में अंतराल है। ठीक है, समय कितना बदल रहा है। अगर ये बढ़ गया तो बल घट जाएगा, और अगर ये घटा तो बल बढ़ जाएगा। कभी आप लोग देखिएगा, क्रिकेट अगर देखते होंगे तो खिलाड़ी जब गेंद को कैच करता है, देखिएगा हाथ क्या करता है? पीछे की तरफ खींचता है। नहीं खींचेगा तब भी कैच पकड़ा ही जाएगा, ऐसा नहीं पकड़ाएगा। लेकिन चोट ज़्यादा लग जाती है, हाथ पीछे खींचिएगा, चोट कम लगेगी। अब ध्यान दीजिए, उसे ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, हम नहीं बता सकते, बट आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा होता क्यों, हाथ पीछे की तरफ क्यों खींचते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो डेल्टा टी है ना, ये समय अंतराल है। हम बोले अगर ये बढ़ेगा तो बल क्या होगा? घट जाएगा। गेंद चल के आ रही है, दिमाग लगाइए, गेंद चल के आ रही है और गेंद को हम यहीं पे कैच कर लिए, पीछे हाथ नहीं खींचे। अब देखिएगा, मतलब जो गेंद आई डायरेक्ट यहीं आके रुक गई, समय में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो बल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो गेंद आके टक्कर देगी, तेजी से देगी। अभी हम इसे क्या करें, यहाँ से कुछ पीछे खींच लें, यहाँ से कुछ पीछे खींचे, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ समय बढ़ेगा, और जैसे ही समय बढ़ जाएगा बल क्या होगा? घट जाएगा, यानी चोट कम लगेगी। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। यानी समय अंतराल आप बढ़ाइएगा, चोट कम लगेगा। आप कभी तुलना करिएगा, अगर फर्श पे कोई व्यक्ति सेम हाइट से गिर रहा है और उतने सेम हाइट से कोई व्यक्ति रेत पे गिर रहा है, रेत बालू, तो सबसे ज़्यादा चोट किसे लगेगी? सोचिए, सबसे ज़्यादा चोट फर्श वाले को लगेगी, रेत वाले को चोट कम लगेगी। रीज़न क्या है? जबकि समान ऊंचाई से दोनों कूद रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है ना कि जो फर्श पे कूद रहा है वो डायरेक्ट आया, डायरेक्ट रुक गया, बिल्कुल भी फर्श दबी नहीं, तो समय अंतराल क्या हुआ? उसके लिए कम हो गया, तो बल ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा, चोट ज़्यादा लगेगी। लेकिन जस्ट उल्टा, अगर रेत पे कूद गया ना, रेत पे कूदा तो उस रेत कुछ स्पंजी होगी, हल्का सा समय अंतराल क्या करेगी? बढ़ा देगी, और जैसे ही समय अंतराल बढ़ाएगी बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण चोट कम लगेगी।
फोम पे कूद जाए, रजाई बिछा लीजिए खूब मोटा का, ऊपर से कूद जाइए तो चोट नहीं लगेगी, क्योंकि रजाई स्पंजी होगा, थोड़ा सा समय अंतराल क्या करेगा, बढ़ा देगा। फर्श पे कूद जाइए तो प्राण पखेरु पता नहीं कहाँ जाएगा, कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण थे बेहतरीन वाले। क्या क्या उदाहरण हम लिए? खिलाड़ी गेंद को लपकते समय हाथों को पीछे खींचता है, दूसरा नियम ही है, ठीक है। दो, अगर समान ऊंचाई से दो वस्तुओं को एक साथ गिराया जाए, फर्श पे वाले को ज़्यादा चोट लगेगा कंपेयर टू किसके, रेत या फिर फोम पे या गद्दे पे जो गिर रहा है ना, ठीक है। वहां पे कौन सा भी नियम है, यही दूसरा वाला ही नियम लागू होता है। अब थर्ड नियम की बात करते, गति का तृतीय नियम किससे संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन से संबंधित है। तीसरा वाला नियम समझने की कोशिश करिएगा। एक थप्पड़ आप किसी को मार दीजिएगा ना, वो भी आपको एक थप्पड़ तुरंत मार देगा, बाद में पूछा जाएगा किस लिए मारे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा। क्रिया प्रतिक्रिया यही है कि अगर किसी वस्तु पे आप जितना क्रिया करेंगे उतना ही वस्तु भी आपके ऊपर प्रतिक्रिया करेगी। मतलब ये है कि अगर हम इस बोर्ड को धक्का दे रहे हैं ना, ठीक है, 5 न्यूटन का मान लीजिए बल लगा के हम ढकेल रहे इसे, तो बोर्ड भी क्या करेगा, बाहर की तरफ 5 न्यूटन का बल लगाएगा। यही है क्रिया प्रतिक्रिया, एक जनरल भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मेन अगर देखा जाए तो होता क्या है ना कि जब भी कोई क्रिया होती है उसकी सदैव एक प्रतिक्रिया होती है जो परिमाण यानी मान में हमेशा बराबर होगी, किसके, क्रिया के, और डायरेक्शन में विपरीत होगी। मतलब ये कि हम बल लगा रहे हैं इधर की तरफ, अंदर की तरफ, और ये बल लगा रहा है कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, मान दोनों का बराबर होगा। यही है तीसरा वाला नियम कि सदैव क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में हमेशा विपरीत होती है, ठीक है। अब उदाहरण की अगर बात करें, इसकी किसकी बात करें, उदाहरण की, समझने की कोशिश करिएगा। कभी आप लोग इंसान को तैरते हुए जरूर देखे होंगे, तो क्या करता है वो हाथ से पीछे की तरफ देखिए पानी को फेंकता रहता है, तो हाथ जो कर रहा है पीछे की तरफ वो क्रिया हो रही है, अब पानी बल लगा रहा है उसे आगे की तरफ, वो क्या हो गई, प्रतिक्रिया, तभी तो वो आगे जा पा रहा है। हम लोग जमीन पे चल लेते हैं, जमीन पे चलते हैं, हवा में चल पाएंगे क्या, चल के देखिएगा फिर बताइएगा सर हवा में चल लेते हैं। जमीन पे चलिएगा ना तो क्या होता है, हम देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जमीन पे चलिएगा ना, मान लीजिए 2 पैर हैं, हम जमीन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता है ये पीछे की तरफ, देखिए इस वाले पैर में पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तो यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं, तभी ये क्या होता है, मैं आगे की तरफ धक्का दे पाता है। मतलब पीछे की तरफ पैर से धक्का दीजिएगा तो क्रिया, आगे की तरफ आपको ढकेल देता है वो प्रतिक्रिया। नाव से उतरिएगा, कभी पानी वाले नाव में बैठिएगा, नाव से उतरिएगा तो नाव पे हम क्रिया लगाते हैं, तो नाव कहाँ की तरफ बढ़ती है, पीछे की तरफ, और हम कहाँ चले जाते हैं, आगे की तरफ, ठीक है। तो नाव में से उतरना भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण ही है, ठीक। जमीन पे चलना, नाव से उतरना, तैरना, ये सब क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण है। मतलब वहाँ पे एक क्रिया होनी चाहिए और जस्ट उसी के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए जिसका मान आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये तीनों नियम हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। गति के 3 नियम थे, इसने ढूंढा सर आइजैक न्यूटन ने। ध्यान दीजिए, पहला नियम किससे संबंधित है, जड़त्व से, बट जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया, गैलीलियो ने। जड़त्व से संबंधित चीज़ों को हम आपको बताए थे, ठीक। गति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, बल से संबंधित है। तृतीय नियम किससे संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आई है क्लास पसंद तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन लेक्चर के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।